जय हिंद, नमस्कार साथियों। सारी दुनिया की निगाहें इस समय बलूचिस्तान पे टिकी हुई है, जो कि सन 48 से ही पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का संघर्ष कर रहा है। मत भूलिए कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कब्जाया था और आज वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो अभी ट्रेन वहाँ पे हाईजैक कर ली और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये आतंकियों ने की है हाईजैक, और हमने 100 से ऊपर लोग छुड़ा भी लिए हैं उनकी सेना ने। और बहुत रो रहे हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े उनके वो स्पोक्स पर्सन और वो आने वाले जो टीवी पे बोलते हैं, बड़े बड़े रो रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया। इनोसेंट लोगों पे, मतलब मासूम लोगों के ऊपर ये किया जा रहा है। अब पाकिस्तानियों, कुछ सवालों के जवाब दे पाओगे? पहली बात तो तुम्हारी एक बार फिर पोल खुल गई कि जो लोग वहां से आए हैं ट्रेन से, वो साफ कह रहे हैं कि हमको तो उन्होंने खुद छोड़ा है, पाकिस्तान की आर्मी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो खैर, वो ढोल की पोल तुम करते हो, झूठ बोलते हो, तो पुरानी आदत है, बोलते रहो। तुम्हारा प्रधानमंत्री भी कल बहुत रोया है, हमेशा ही रोता है संयुक्त राष्ट्र में। लेकिन एक बात बताओ, आतंक की फैक्ट्री बनाकर आतंकी पैदा करने वाला पाकिस्तान, आतंकियों को पैसा देके खरीदने वाला पाकिस्तान, और दुनिया भर में आतंकियों का आयात करने वाला पाकिस्तान, आयात निर्यात भी करता है आतंकियों का। क्योंकि अभी आपने देखा नहीं कि हमास के आतंकियों को इन्होंने बुलाया, जिस कश्मीर पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, वहां उन पे फूल बरसाए, मालाएं पहनाई, कसीदे पढ़े उनके। और किस लिए? कि वहां तो वो पिट गए हैं, गाजा पट्टी में इजराइलियों ने उन्हें ठोक दिया है, आओ भाई हमारे यहाँ आओ, आतंक का काम हम तुम्हें बताएंगे और क्या करना है। और भारत के ऊपर उन आतंकियों को भेजना इन्होंने शुरू किया। 7 अक्टूबर को जो इजराइल के अंदर बच्चे, औरतें, बुजुर्ग मारे थे इन हमास के आतंकियों ने, उस पर जश्न मनाया था पाकिस्तान ने। वहां भूल गए थे कि कोई मासूम भी होता है। जो बंधक हमास वाले इजराइल के लेके आ गए थे, अभी तक नहीं छोड़े हैं, अभी तक रखे हुए हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान। उसको तो ये पाकिस्तानी बड़ा शौर्य का काम बताते हैं, और जब इन पे पड़ गई तो आज इन्हें मासूमियत याद आ गई दुनिया में। अरे पाकिस्तानियों, तुमने तो अपने आतंकवादी भेजकर हमारे पार्लियामेंट को पूरा गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी कि हमारे सारे सांसदों को वहां पे कैद कर लिया जाए पार्लियामेंट के अंदर। भूल गए वो तुम्हें याद नहीं आएगा। और मुंबई में क्या करवाया था तुमने? जो 10 आतंकी तुम्हारे आए थे समुंदर के रास्ते, और भून डाला था मुंबई के अंदर कितने मासूम लोगों को, और जिसके मास्टरमाइंड आज भी तुम्हारे यहां बैठे हुए हैं। आज भी तुम उनसे औरों को ट्रेन करवा रहे हो, आतंकियों को वहां पे। लेकिन आज तुम्हें मासूमियत याद आती।
पाकिस्तानियों 1948 से ही जरा ये तो बताओ कितने बलोच युवाओं को तुमने अगवा किया है, पता नहीं कहाँ है वो, मार दिए गए या जेल में हैं या कहां हैं। हजारों हजारों की तादाद में बलोच युवकों के साथ तुमने ये किया है। और क्या आतंक तुमने बलूचिस्तान में फैला रखा है कि वहां की महिलाएं तक सड़कों पे निकल करके आ चुकी। वो जो बलोच महिला का कत्ल तुम्हारी आईएसआई ने करवाया था वहां पे कनाडा के अंदर, उसे तुम भूल गए, वो तुम्हें याद नहीं आता। तुम्हारा हाल पता क्या है कि जैसे कोई वो अपने घर में बैठ के बम बना रहे थे ना दूसरों को मारने को, और वो बम बनाते बनाते फट गया और वो पूरा घर उड़ गया और बम बनाने वाले भी उड़ गए। अब ये हाल हो रहा है तुम्हारा। देखते हैं कितने और आतंकी तुम ट्रेन करोगे, कितने आतंकी पैदा करोगे, कितने हमास वालों को बुलाओगे। और हमास वालों को अपने यहाँ ही नहीं बुला रहे, वो तुम्हारा वो नस्ल बदल गई है जिसकी, वो यूनस बैठा है ना बांग्लादेश में, वहां भी तुम्हारा आईएसआई चीफ का जाके आतंकी प्लान बना रहा है हम पे कराने के लिए, और वहां पे आतंकी गुट भेजने भी शुरू करवा दिए तुमने। जितना आतंक तुम करवाओगे उतना ज्यादा तुम मरोगे, और यही पाकिस्तान का अंत होगा। कुछ लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान को, अरे भाई अपने लोगों को, भुखमंगों को बंद करो भेजना, भिखमंगों को। और देशों ने तो बंद कर दिया है ना तुम्हारे यहाँ लोगों को वीज़ा देना भी। अपने देश के लोगों को रोटी खिला दो, उन्हें शिक्षा दे दो, उन्हें स्वास्थ्य दे दो। मैं नहीं कहता ये, क्योंकि ये अकल तो तुम्हारी सरकारों को होनी चाहिए थी जब पाकिस्तान बना था तुम्हारा। अरे तुमने तो तब से पाकिस्तान में जो किया ना, तुमने अपने लियाकत अली को कत्ल कर दिया, भुट्टो को फांसी दिलवा दी तुमने, उसकी लड़की बेनज़ीर को तुमने बम से उड़वा दिया, जिया को तुमने बम से उड़वा दिया, मुशर्रफ को तुमने देश निकाल दे दिया, उस शरीफ को भी देश निकाल दिया था तुमने। तो तुम तो अपने नेताओं के साथ ये करते हो भाई। तुम्हारी तो डीएनए के अंदर आतंकवाद बड़ा पड़ा है, डीएनए में तुम्हारी आतंकवाद है। और यही आतंकवाद का जो बम है ये तुम्हारे डीएनए के ही पलखच्चे उड़ा देगा तुम्हारे सबके। इसलिए रो और रो और पहचान करो अब कि जब इंसानियत पे हमला होता है, मासूमों पे हमला होता है, मासूमों को कत्ल किया जाता है, तब उन पर क्या बीतती है। क्या छोड़ दोगे बलोचों को? हजारों बलोच जो तुमने अपनी जेलों में डाल रखे हैं, उनकी जवानी ही नहीं पनपने देते तुम। 12-12, 14 साल के बलोच बच्चों को उठा के ले जाते हो। सारे तुमने बलूचिस्तान के दो स्रोत थे, चाहे उनकी खदानें हैं वो तुमने चीन को बेच दी। पैसा खा रहे हो तुम, तुम्हारे मिलिट्री वाले, जनरल, तुम्हारे नेता, और भिखमंगा बना दिया तुमने पाकिस्तान को। तो लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मियां भाई। जय हिंद।